हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफैक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं चेक मेन्यू आइटम और रेडियो मेन्यू आइटम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मेन्यू बार को क्रिएट करना सीखा और मेन्यू बार को क्रिएट करते हुए हम तीन टाइप के मेन्यू आइटम यूज़ करना सीख गए थे। पहला था मेन्यू, दूसरा था मेन्यू आइटम और तीसरा था सेपरेटर मेन्यू आइटम। तो ये तीन टाइप के मेन्यू आइटम हम यूज़ करना सीख गए हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चेक मेन्यू आइटम और रेडियो मेन्यू आइटम। ओके, तो एक बार दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। चेक मेन्यू आइटम. So a check menu item is a special menu item that has a check mark and can be toggled between selected and unselected states. ओके, तो चेक मेन्यू आइटम दरअसल एक ऐसा मेन्यू आइटम होता है जिसके अंदर हमको टिक मार्क मिल जाता है और इसकी दो स्टेट होती है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। जब ये सिलेक्टेड स्टेट में होता है तो इसमें टिक्ड होता है, ये मतलब इसका आपको टिक मार्क दिखेगा, और जब ये अनसिलेक्टेड स्टेट में होता है तो टिक मार्क नहीं दिखता, मतलब अनटिक्ड होता है। ओके, तो ये हो गया चेक मेन्यू आइटम। अभी देखते हैं रेडियो मेन्यू आइटम। अ रेडियो मेन्यू आइटम इज अ स्पेशल मेन्यू आइटम दैट हैज़ अ चेक मार्क टिक सिमिलर टू अ चेक बॉक्स. This has two states, selected and unselected. It is used with toggle group class. It is used to toggle between several menu items. रेडियो मेन्यू आइटम भी हमारा चेक मेन्यू आइटम के जैसा ही है। इसमें भी हमें टिक मार्क लगा मिलता है। ओके, और इसकी भी दो स्टेट हैं, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि चेक मेन्यू आइटम हमें चेकबॉक्स की फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए यूज़ होता है, और रेडियो मेन्यू आइटम हम रेडियो बटन्स वाली फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। चेक मेन्यू आइटम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ सेटिंग्स हैं और सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करना है। ओके, लेकिन वो सेटिंग किसी दूसरी सेटिंग से रिलेटेड नहीं है, तब उस केस में हम चेक मेन्यू आइटम का यूज़ करते हैं। दूसरा है रेडियो मेन्यू आइटम। तो रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं और वो सेटिंग्स आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि उन सेटिंग्स में से एक बार में एक ही ऑन रहेगी, बाकी अदर्स ऑफ रहेंगी। तो उस केस में हम रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ करते हैं। अब चेक मेन्यू आइटम का यूज़ तो आप ऐसे ही करोगे, लेकिन रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ जब आप करोगे तो आपको उसके साथ एक टॉगल ग्रुप क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपको रेडियो मेन्यू आइटम में टॉगल ग्रुप सेट करना पड़ेगा, तभी आपको रेडियो बटन वाली फंक्शनैलिटी मिलेगी। ओके, तो एक बार देख भी लेते हैं किस तरह के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया था। तो ये जो ऑटो सेव है, तो ऑटो सेव मान लीजिए एक सेटिंग है, तो ऑटो सेव जो सेटिंग है वो दूसरी सेटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो इस को बनाने के लिए हम चेक बॉक्स का, चेक मेन्यू आइटम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये जो ऑटो अपडेट और आस्क फॉर अपडेट, ये दो टाइप की सेटिंग है, ऑटो अपडेट और आस्क फॉर अपडेट। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि या तो यूज़र ऑटो अपडेट को सिलेक्ट करेगा या आस्क फॉर अपडेट को सिलेक्ट करेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पर दोनों सिलेक्टेड रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस फंक्शनैलिटी को हमें अचीव करने के लिए रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि एक बार में या तो ऑटो अपडेट सिलेक्ट हो या आस्क फॉर अपडेट सिलेक्ट हो। ओके, तो ऑटो सेव के लिए हम चेक मेन्यू आइटम का यूज़ करेंगे और इन दोनों के लिए रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह का प्रोग्राम हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये प्रोग्राम है। इसमें मैंने क्या किया है, एक सीन को क्रिएट किया है, उसमें मेन्यू बार लिया है। मेन्यू बार में 3 मेन्यू बनाए हैं, फाइल, एडिट और सेटिंग्स, और उन्हें मेन्यू बार में ऐड कर दिया है। ओके, तो अभी अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो हमें मेन्यू बार में 3 मेन्यूज़ नज़र आएंगे। इसमें कोई मेन्यू आइटम अभी मैंने ऐड नहीं किए हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सेटिंग्स वाले मेन्यू में 3 सेटिंग्स के मेन्यू आइटम बनाने हैं और उनको हम चेक मेन्यू आइटम और रेडियो मेन्यू आइटम की मदद से बनाएंगे। ओके, तो चलिए जो मैंने आपको दिखाए थे वो मेन्यू आइटम हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक चेक मेन्यू आइटम लूँगा। हमें 3 टाइप की सेटिंग्स बनानी है। पहली है ऑटो सेव। ओके, और पहले मैं इसका चेक मेन्यू आइटम का यूज़ करूँगा, चेक मेन्यू आइटम। तो ऑटो सेव को बनाने के लिए हम चेक मेन्यू आइटम का यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरह से जो दूसरी सेटिंग होगी वो हमारी अपडेट 1 करके होगी।
इसको बनाने के लिए हम रेडियो मेन्यू आइटम का यूज़ करेंगे। ओके, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। और जो तीसरी सेटिंग होगी वो भी अपडेट के बारे में होगी, तो ये भी अपडेट 2 हो गई। ओके, और इसी के साथ मैं एक लेबल और लूँगा। लेबल, ये मैं ग्लोबल वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ इसका जवाब आपको थोड़ी टाइम में मिल ही जाएगा, क्योंकि हम इसे एक दूसरे फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये ग्लोबली डिक्लेयर किए। तो चलिए सबसे पहले तो इनके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेबल को अपने रूट के सेंटर में ऐड करा दूँगा। तो उसके लिए लेबल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेबल इक्वल टू न्यू लेबल, सेटिंग्स विल अपीयर हेयर। ओके, और इसे ऐड कर देंगे रूट में, रूट डॉट सेट सेंटर। स्टैक्ड पेन की मदद से ऐड करूँगा मैं इसे, ताकि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में दिख जाए। ओके, चलिए लेबल हमने सेट कर दिया। अभी हम इन तीनों का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे ऑटो सेव इक्वल टू न्यू। ऑटो सेव हमारा चेक मेन्यू आइटम है, तो चेक मेन्यू आइटम, और इसमें हम लिख देंगे ऑटो सेव। ओके, और दूसरा है हमारा अपडेट 1 इक्वल टू न्यू रेडियो मेन्यू आइटम, और इसमें हम लिखेंगे ऑटो अपडेट। ओके, इसी तरह से जो तीसरा है वो हमारा अपडेट 2, और इसको हम लिखेंगे आस्क फॉर अपडेट, आस्क फॉर अपडेट। ओके, चलिए तो इनके ऑब्जेक्ट तो हमारे बन गए। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब आप रेडियो बटन का यूज़ करोगे तो आपको एक टॉगल क्लास का भी यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, बिना टॉगल क्लास का यूज़ करते आपको इसको दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं अपने मेन्यू में। तो सेटिंग्स डॉट गेट आइटम्स डॉट ऐड ऑल, और हम यहाँ लिखेंगे ऑटो सेव कॉमा अपडेट 1 कॉमा अपडेट 2। ओके, तो अभी अगर मैं ऐसे ही इसे रन करूँगा तो अभी आप देखना सेटिंग्स में हमारे 3 ऑप्शन आ गए, ऑटो सेव, ऑटो अपडेट और आस्क फॉर अपडेट। तो अभी मैं ऑटो सेव, मेरा चेक मेन्यू आइटम है, तो ऑटो सेव को मैं क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अनसेलेक्टेड स्टेट में रहता है, लेकिन अभी मैंने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ टिक मार्क लग गया, और दोबारा से क्लिक करता हूँ तो टिक मार्क हट जाएगा। और अब मैं ऑटो सेव पर क्लिक करता हूँ तो ऑटो सेव पर क्लिक हो गया, ऑटो अपडेट पर क्लिक होगा, और आस्क फॉर अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला टिक हट जाना चाहिए, जैसा कि हमने थ्योरी में देखा था। तो ये टिक हट जाना चाहिए, इस पर लग जाना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों पर ही टिक मार्क आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने टॉगल ग्रुप इसमें ऐड नहीं किया है। तो क्या करेंगे, हम इसमें टॉगल ग्रुप ऐड करेंगे। तो टॉगल ग्रुप इक्वल टू न्यू टॉगल ग्रुप। ओके, एंड इसे हम दोनों में सेट कर देंगे। तो अपडेट डॉट सेट टॉगल ग्रुप और अपडेट 2 डॉट सेट टॉगल ग्रुप। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अनसेलेक्टेड स्टेट में होते हैं। चेक मेन्यू आइटम भी अनसेलेक्टेड स्टेट में होता है और रेडियो मेन्यू आइटम भी अनसेलेक्टेड स्टेट में होता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ अपडेट, जैसे मुझे अपडेट 1 को सिलेक्ट करवाना है तो अपडेट 1 डॉट सेट सिलेक्टेड आप इसमें कर सकते हैं ट्रू पास करके। ओके, और इसी तरह से मैं चेक मेन्यू आइटम पर भी इसी तरह से सेट सिलेक्टेड कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी आप देखना ऑटो सेव, अभी ऑटो अपडेट पर चेक है। ओके, लेकिन मैं जैसे ही आस्क फॉर अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ऑटो अपडेट हट जाएगा और आस्क फॉर अपडेट लग जाएगा। ओके, तो क्लिक किया
अभी आप देखना ऑटो अपडेट हट गया और आस्क फॉर अपडेट क्लिक हो गया। ओके, और ऑटो सेव को क्लिक कर सकते हैं आप, ऑटो सेव क्लिक हो गया। ओके, क्योंकि ये तो चेक मेन्यू आइटम है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, रेडियो मेन्यू आइटम है। तो चलिए ये तो हो गए कि कैसे ये फंक्शनैलिटी देते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो भी इसमें सेटिंग्स हैं वो मैं इस लेवल पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो जैसे ही इसमें से यूज़र किसी को चेंज करे तो ये सेटिंग्स हमारी इस लेवल पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें इन मेन्यू आइटम पर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करानी होगी। ओके, तो इसमें सेट ऑन एक्शन मेथड कॉल कराना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड शो सेटिंग्स, और ये होगा हमारा एक्शन इवेंट, एक पैरामीटर लेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक इवेंट हैंडलर को हैंडल करने के लिए, इवेंट को हैंडल करने के लिए मेथड बना रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के साथ सेट ऑन एक्शन सेट कर देंगे। सो ऑटो सेव डॉट सेट ऑन एक्शन, और इसमें हमें इवेंट हैंडलर का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हम यहाँ इस मेथड का रेफरेंस दे सकते हैं इस तरह से, दिस डबल कॉलन और शो सेटिंग्स, क्योंकि हमने इसमें इसको हैंडल करने के लिए मेथड बना दिया है। ओके, इसी तरह से मैं बाकी अपडेट के लिए कर देता हूँ, अपडेट 1 और अपडेट 2। ओके, और इस मेथड में बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे जो भी सेटिंग्स हैं अभी करंट में, वो सेटिंग्स मुझे इसमें लेवल में प्रिंट करानी है। तो इसीलिए मैंने इन सभी को ग्लोबली डिक्लेयर किया था, क्योंकि मैं इस मेथड में इन्हें यूज़ करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ हम सबसे पहले मैं ऑटो सेव को चेक करूँगा। इफ़ ऑटो सेव इज़ सिलेक्टेड, अगर ऑटो सेव सिलेक्टेड है तो हम इसमें कंकैटनेट करा देंगे ऑटो सेव इज़ ऑन, एल्स ऑटो सेव इज़ ऑफ। ओके, ये हो गया हमारा एक सेटिंग के लिए, जो कि है ऑटो सेव। अब दूसरी सेटिंग आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक न्यू लाइन ऐड करता हूँ, न्यू लाइन आ जाएगी। अभी दूसरी सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी सेटिंग में ऐसी सेटिंग है कि उन सेटिंग में से केवल एक ही सेटिंग एक बार में ऑन होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम चेक कर सकते हैं, इफ़ अपडेट 1 डॉट इज सिलेक्टेड, तो हमारा होगा आस्क नहीं, और पहला है ऑटो अपडेट इज़ ऑन, एल्स, आप एल्स लगा सकते हो, या आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो। अपडेट 2 को चेक करेंगे, इफ़ अपडेट 2 इज सिलेक्टेड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आस्क फॉर अपडेट इज ऑन। ओके, और इस तरह से हमारा जो भी सेटिंग होगा वो str वेरिएबल में प्रिंट स्टोर हो जाएगा, और हम यहाँ उसे लेबल में सेट कर देंगे, लेबल डॉट सेट टेक्स्ट str। ओके, चलिए एक बार इसे रन कर लेते हैं। प्रोग्राम तो हमारा फिनिश हो गया है। अभी हम जाते हैं सेटिंग्स में। तो जैसे ही मैं ऑटो सेव पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो सेव इज़ ऑन और ऑटो अपडेट इज़ ऑन। तो अभी आप सेटिंग्स में भी देख सकते हैं ऑटो सेव ऑन है, ऑटो अपडेट भी ऑन है। अभी हम क्या करेंगे, आस्क फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो आस्क फॉर अपडेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटो सेव इज़ ऑन, आस्क फॉर अपडेट इज़ ऑन। तो अभी आप देख भी सकते हैं ऑटो सेव ऑन है, आस्क फॉर अपडेट ऑन है। ऑटो सेव को अगर क्लिक अनसेलेक्ट करोगे तो वो भी ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम जावा एफएक्स में
रेडियो मेन्यू आइटम और चेक मेन्यू आइटम का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रेडियो मेन्यू आइटम और चेक मेन्यू आइटम का यूज़ करना आप सीख गए होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।